नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जल्द मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट भी हो सकता है। डिफॉल्ट होने की स्थिति में पाकिस्तान के पास अपने पुराने कर्जों को चुकाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था के चरमराने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में विदेशी निवेश पहले ही काफी कम है। डिफॉल्ट होने की सूरत में यह लगभग खत्म ही हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को होगा, जो सामान को विदेश निर्यात कर देश के लिए विदेशी मुद्रा जुटाते हैं। पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि देश के लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़े हैं। लेकिन जिस देश में नेता सेना के अधिकारियों और उनके परिवारों की संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है, उसी देश की जनता आटे के अकाल का सामना कर रही है। लोग रोटी के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। बीते एक साल में ही पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि देश का खजाना खाली होने की कगार पर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के वर्तमान हालात की। तो बता दें, साल 2022 से ही पाकिस्तान का हाल बेहाल होना शुरू हो गया था। पहले विकराल बाढ़ ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, तो वहीं अब पाकिस्तान सबसे बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 5.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और महंगाई 25% तक पहुंच गई है। गेहूं और रसोई गैस की किल्लत इस कदर महंगा हो गई है कि लोग मरने मारने तक को तैयार हैं। रसोई गैस की कमी से बचने के लिए वे प्लास्टिक बैग्स में LPG स्टोर कर रहे हैं। पाकिस्तान में आटे की इमरजेंसी जैसे हालात है। देश के छोटे से बड़े शहरों में आटे के लिए बवाल मचा हुआ है। कहीं लोग आटे की बोरी लेने के लिए ट्रकों के पीछे भागते दिख रहे हैं, तो कहीं एक दूसरे से आटा छीनते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ आटा ही नहीं, पाकिस्तान में 6 जनवरी 2022 के मुकाबले 6 जनवरी 2023 को प्याज की कीमत 36 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो, बॉइल्ड चिकन की औसत कीमत 210 रुपए प्रति किलो से 383 रुपए प्रति किलो, नमक का दाम 32.9 रुपए प्रति किलो से 49 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया था। बासमती चावल की कीमत इस अवधि में 100 रुपए से बढ़कर 146.6 रुपए प्रति किलो, सरसों के तेल का दाम 374 रुपए प्रति लीटर से उछलकर 532 रुपए और दूध की कीमत 114 रुपए प्रति लीटर की जगह 149 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। ब्रेड के पैकेट 90 रुपए में बिक रहे हैं। एक और जहां देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और लोगों को खाने के लाले हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना और यहाँ के राजनेता अरबों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर नेताओं की विदेशों में भी संपत्तियां हैं। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र की एक रिपोर्ट को माने तो पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का क्लेम है कि सिर्फ 28 साल में शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्ति 21 लाख रुपए से बढ़कर 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जमील अहमद के अनुसार पाकिस्तान जल्द ही IMF के साथ बातचीत बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। पूर्व में अन्य अधिकारियों ने भी IMF से लोन मिलने को लेकर आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को पैसा नहीं मिला है। हालांकि खबर यह भी है कि IMF तब तक पैसा नहीं देगा जब तक सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर करीब 4 अरब डॉलर तक के स्तर पर ही रह गया है, जो कि फरवरी 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर रहा है। कपड़ा उद्योग के लिए दुनिया में मशहूर पाकिस्तान में कपड़ा निर्यात में आई गिरावट के कारण करीब 70 लाख मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे वहां का कपड़ा इंडस्ट्री नीचे गिरना की कगार पर पहुंच गया है। पिछले साल आई बाढ़ से कपास की फसल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। कपास के नष्ट होने से कपड़ा कारोबार पर बुरा असर पड़ा। साथ ही बाढ़ की वजह से 1700 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। करीब 3.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। पाकिस्तान कपड़ा उत्पादन के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। जो पाकिस्तान 2021 में 19.3 अरब डॉलर का कपड़ा दुनिया भर में निर्यात करता था, अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। बाढ़ के बाद कपास की कमी से पाकिस्तान की छोटी कपड़ा मिलें बंद हो गई है, जबकि इस देश के कुल निर्यात का आधा हिस्सा कपड़ा कारोबार का रहा है। ठप हुए कपड़ा कारोबार पर IMF के कठोर नियमों की दोहरी मार जो मिलें बंद हुई, इनमें बनने वाली चादरों, तौलियों और अन्य डेनिम कपड़ों को यूरोप और अमेरिका में निर्यात किया जाता था। इसके अलावा हालिया टैक्स वृद्धि ने इस उद्योग को और बर्बाद कर दिया। कपड़ा उद्योग में गिरावट का यह समय भी बहुत खतरनाक है। इस समय पाकिस्तान नकदी की तंगी, महंगाई और घटते मुद्रा भंडार के संकट से तो जूझ ही रहा है।
साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कठोर नियमों का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकारी प्रतिबंधों के कारण कपड़ा उद्योग आवश्यक कच्चा माल नहीं खरीद पा रहा है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मांग की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था संकट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।